दोस्तों आजकल पैसे भेजने के इतने तरीके हो गए हैं कि काफी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करें पैसे भेजने के लिए। कभी बैंक बोलती है कि NEFT का इस्तेमाल करें, कभी RTGS का और कभी IMPS का, और डेली यूज में जो है हम UPI का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन सवाल यह है कौन सा तरीका जो हम कब इस्तेमाल करें, कौन सा तरीका फास्ट और सेफ है, छोटे बड़े अमाउंट के लिए जो है कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट है। आज की वीडियो में जो है इन्हीं सवालों का आंसर देने वाला हूँ डिटेल में, इसलिए वीडियो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैश यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जो है फाइनेंस और हाउ टू की वीडियो में लाता रहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है। दोस्तों होता क्या था, पहले हम बड़ी बड़ी लाइनों में बैंकों की लगकर फॉर्म भरकर जो है बैंकों में पैसा जमा कराते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन तरीके आ गए हैं। अब आप जो है घर बैठे कुछ ही सेकंड में जो है पैसे को अपने मोबाइल से ही जो है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहीं पर काम आ जाता है इन सभी मेथड का जो मैंने आपको बताए थे, NEFT, RTGS, IMPS और UPI। इनका काम यहीं पर आता है। चलिए एक एक करके जो है सभी के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NEFT क्या है। तो NEFT की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो NEFT जो है बैंक में पैसे भेजने का एक तरीका है। NEFT के माध्यम से आप जो है छोटे से मीडियम अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले NEFT जो है बैच में काम करता था, लेकिन अब ज्यादातर बैंक जो है 24/7 उपलब्ध हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है कभी भी आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको जो है सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको अपने दोस्त को 5,000 रुपए भेजने हैं, लेकिन तुरंत जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी काम नहीं कि तुरंत पैसा चला जाए 5,000। तब आप जो है ऐसी कंडीशन में NEFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है NEFT एक अच्छा ऑप्शन होगा। कुछ मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ NEFT के बारे में। पहला पॉइंट है, कोई भी मिनिमम जो है बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कितना भी आप पैसा भेज सकते हैं, कोई ऐसी जो है मिनिमम लिमिट नहीं है। टाइम की बात करें तो सेम डे या कुछ ही घंटों में जो है पैसा पहुंच जाएगा आपका। यहाँ पर यूजेस की बात करें तो सैलरी वगैरह आती है NEFT के माध्यम से आती है, रेंट वगैरह है, ये जो है NEFT के मेथड के माध्यम से ही आपको रिसीव होते हैं। चलिए दूसरे पेमेंट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, वो है RTGS। इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका इस्तेमाल जो है बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है, मतलब आपको बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना तब वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रियल टाइम है, इसका मतलब है तुरंत, कहने मतलब आपका पैसा जो है रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, आपको 5 लाख रुपए भेजना है, तब ऐसे में आप जो है RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पैसा जो है तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा और आपका अमाउंट भी जो है बड़ा है। की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम जो है आपका पैसा है वो 2 लाख है, 2 लाख से ऊपर है, तब आप जो है RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो तुरंत है, मतलब आपका पैसा जो है तुरंत पहुंच जाएगा, कोई भी यहाँ पर जो है डिले देखने को नहीं मिलेगा। यूज की बात करें तो RTGS वहां पर ज्यादा यूज होता है जहां पर कोई अमाउंट है वो ज्यादा बड़ा है, मतलब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इसके बाद जो है IMPS के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हुई इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसके नाम से ही जो है आपको समझ में आ रहा होगा, इमीडिएट मतलब तुरंत इससे काम होगा, तुरंत आपका पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इमरजेंसी में अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों रात में आपके किसी दोस्त को इमरजेंसी में जो है 5,000 रुपए की आवश्यकता पड़ जाती है, तब वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे IMPS का, क्योंकि इसके थ्रू आप जो है तुरंत उसको पैसे भेज सकेंगे, जिससे जो इमरजेंसी में उसको पैसे जरूरत है उसकी सहायता हो जाएगी। की पॉइंट की बात करेंगे IMPS के, तो आमतौर पर जो है 2 लाख तक पैसे इससे भेज सकते हैं आप। टाइम की बात करें तो रियल टाइम है, मतलब इमीडिएट तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस्तेमाल की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे तो इमरजेंसी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसके द्वारा आप कर सकते हैं। लास्ट में मोस्ट पॉपुलर है वो UPI। तो UPI की फुल फॉर्म की बात करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को हम सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा क्या बात करें। तो UPI के माध्यम से आप जो है अपने मोबाइल नंबर से या जो UPI ID होती है उसके थ्रू पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और QR कोड भी आपको देखने को मिलते हैं, उनको स्कैन करके भी आप जो है UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सब्जी वाले से आपने जो है 50 रुपए की सब्जी खरीद ली है, तब वहां पर आप जो UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, UPI से जो है पेमेंट कर सकते हैं सब्जी वाले को 50 रुपए। तो कहने का मतलब है जो डेली यूज हम करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह शॉपिंग वगैरह करते हैं छोटी मोटी, तो उसका पेमेंट आप जो UPI के थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी जो पेमेंट है वो तुरंत होता है, कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है। UPI के कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आमतौर पर जो है 1 से 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं वर्तमान में। टाइम की बात करें तो तुरंत है, कोई भी डिले देखने को नहीं मिलेगा, इमीडिएट आपका पैसा जो है दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। यूज की बात करें, जो डेली ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो UPI के थ्रू ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको ऑटो पे देखने को मिल जाएगा, QR कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा, UPI ID देखने को मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तब दोस्तों उम्मीद करता हूँ
आपको जो है NEFT, RTGS, IMPS और UPI के बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको वीडियो कैसे लगी है ये कमेंट में जो है जरूर बताइए, जिससे बाकी लोगों को जो है कुछ हेल्प मिल सके। मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो में एक नई फाइनेंस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।